तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है और इस फिल्म के दृश्य आपको बहुत ज़्यादा व्याकुल कर सकते हैं, क्योंकि फिल्म के अंदर कुछ ऐसे ब्रूटल सीन्स आपको दिखाए जाएंगे जो एक नॉर्मल पर्सन नहीं देख सकता। तो कृपया बच्चे तो दूर रहें। ये कहानी है एक लड़की की जो एक राइटर है और वो शांति की तलाश में जंगल के बीच में एक कैबिन है इसका, यानी इसका एक घर है, वहाँ पर काम करने के लिए आई होती है। लेकिन 5 लोग इसका वहाँ पर रेप करते हैं बेरहमी से, और ये कैसे उनसे बदला लेती है ये इस फिल्म की कहानी है, जिसको अब मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना, ताकि इस तरह की और वीडियोस आती रहें और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक सुहाने सफ़र से। उस सफ़र के अंदर में दिखाई जाती है एक लड़की जो कार के अंदर बैठकर अपने कैबिन की ओर जा रही होती है। कैबिन मतलब जंगल के अंदर एक घर होता है, उसे कहते हैं कैबिन। और वो रास्ता भटक जाती है और वो आती है एक बंदे के पास और वो रास्ता बताता है, तुमने जहाँ पर जाना है यहाँ से यहाँ जाना, आप पहुँच जाओगे। ये लड़की उनको थैंक्स बोल के वहाँ से निकलती है। फिर से सुहाना सफ़र और वो पहुँचती है एक गैस स्टेशन पर, वहाँ से पेट्रोल भरवाती है। वहीं पर हमें दिखाए जाते हैं कुछ लड़के। एंडी जो म्यूजिक बजाता है, मतलब इंस्ट्रूमेंट बजाता है, और जो उसके पीछे है वो है स्टैनली। और जॉनी इस लड़के पर लाइन मारने की कोशिश करता है जिसका नाम है जेनिफर, लेकिन जेनिफर इसको इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है और वो फिर निकलती है सुहाने सफ़र का एंजॉय करते हुए, और वो अपने घर पर आ जाती है। अपने घर पे आने के बाद वो अपना सारा सामान सेट करती है, वाइन रखती है फ्रिज के अंदर, बियर्स रखती है, फिर अपना राइटिंग का काम करती है, कुछ ड्रिंक्स पीती है, फिर रात को अपने किसी घर वालों से बात करती है और वो अपने पास देखती है एक गैराज, और गैराज के अंदर आती है जहाँ पर इसे वहाँ गैजेट्स मिलते हैं। फिर वो वहाँ से होकर अपने घर की ओर आती है, थोड़ा वाइन पीती है, लेकिन कुछ वाइन उसके कपड़ों पर गिर जाती है, वो धोने लगती है। और हमें दिखाया जाता है कि जब ये अपने कपड़े धो रही है, ये सेमी न्यूड है, कोई इसकी वीडियो बना रहा है। फिर ये सो जाती है। फिर मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग में ये मॉर्निंग वॉक करती है और मॉर्निंग वॉक करते हुए वो जंगल के बीच में चली जाती है और जंगल के बीच में इसे एक पुराना घर जैसा मिलता है जहाँ पर कुछ गैजेट्स होते हैं, अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं। वहाँ से होकर वो अपने घर आती है। अपने घर पर आती है तो देखती है कि इसके जो वॉश बेसिन है उसके अंदर पानी बहुत ही गंदा आ रहा है, इसका फ्लश भी नहीं चल रहा है। तो फ़ोन करती है प्लम्बर वाले को। प्लम्बर वाला कहता है मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, और तभी इसका फ़ोन जो है वो टॉयलेट में गिर जाता है। ये उस फ़ोन को खोलकर उसको गर्म करने की कोशिश करती है ब्लोवर से, और फिर प्लम्बर आता है। प्लम्बर इसका सारा काम ठीक कर देता है। एक्साइटमेंट में जेनिफर इसे किस कर देती है जिसका नाम है मैथ्यू, और मैथ्यू उन चारों का ही दोस्त है, लेकिन ये थोड़ा सा पागल है, मतलब थोड़ा पागल जैसा है, बहुत शाय है। और इधर में दिखाते हैं जॉनी, स्टैनली और एंडी, ये तीनों एक मछली को मार के उसकी वीडियो बनाते हैं। और तभी वहाँ पर मैथ्यू आता है। मैथ्यू कहता है कि मैंने उस लड़की का टॉयलेट सही किया, उसका वॉश बेसिन सही किया और उसने मुझे किस किया। और तभी हमें पता चलता है कि जेनिफर की वीडियो स्टैनली ने बनाई है और ये सारे लोग देखते हैं, और तभी इन लोगों की नीयत बिगड़ जाती है। और जॉनी कहता है चलो एंजॉय करते हैं, और यहाँ पर जेनिफर सिगरेट पीती है और सो जाती है। और फिर उसके दरवाजे के सामने कुछ दस्तक होती है। वो बाहर आती है, देखती है कि एक पंछी मार के इसके दरवाजे के सामने रखा हुआ है, तो ये ताला मारती है, लेकिन ताला कोई तोड़ देता है। और फिर वो अपने घर में आती है, देखती है कि लैपटॉप में उन तीनों की फ़ोटोज़ हैं, और तभी धीरे धीरे एक एक करके सारे लोग अंदर आ जाते हैं। जेनिफर कहती है प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं उसको बुला लूँगी, पुलिस को बुला लूँगी। लेकिन स्टैनली वीडियो बनाता है और बाकी लोग उसे तंग करते हैं, उसे गंदे गंदे कमेंट करते हैं। जेनिफर कहती है लो मेरे पैसे ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। जॉनी कहता है जैसा हम कहते हैं वैसा करते रहो, वो मना करती है। और तभी एंडी जेनिफर के मुंह पर अंडरवियर मारता है उसी की, और वो लोग उसके लैपटॉप को खोल के उसकी प्राइवेसी चेक करते हैं और सब कुछ पढ़ते हैं इसके बारे में, इसने क्या क्या लिखा है। उसे शांत रहना पसंद है, अभी तक उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना, और वो थोड़ी बहुत शाय भी है। ये सारी पर्सनल बातें लोग पढ़ के बताते हैं। और एंडी माचिस की तीलियां जला जलाकर इसके ऊपर गिरता है, जिससे वो बहुत डरती है, बहुत रोती है। जॉनी कहता है ये दारू पियो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो मजबूरन जेनिफर उस बोतल को उठाकर दारू पीती है, लेकिन जॉनी कहता है ज़्यादा पियो, तो ये ज़्यादा पीती है। फिर वो कहती है कि जो तुमने कहा वो मैंने किया, मुझे प्लीज़ जाने दो। लेकिन जॉनी कहता है अभी नहीं, चलो अपना मुंह खोलो, अपने दांत दिखाओ। वो मना करती है। एंडी फिर से माचिस की तीलियां जलाकर जेनिफर के ऊपर गिरना शुरू कर देता है। फिर मजबूरन उसे अपने दांत खोलकर दिखाने पड़ते हैं। जॉनी उसका दांत पकड़ के खींचता है बहुत जोर से, तो फिर वो निकालता है अपनी गन और कहता है कि ये लो, इसे ब्लो जॉब दो, और वो अपने प्राइवेट पार्ट पर लगाकर जेनिफर से ब्लो जॉब दिलवाता है। और एंडी इस सारी सिचुएशन की वीडियो बनाता है। मैथ्यू वो थोड़ा सा पागल है, उसे डर लगता है। फिर एंडी आता है। एंडी अपने प्राइवेट पार्ट पे बोतल लगाता है और कहता है कि लो इसको ब्लो जॉब दो, और जेनिफर ये सब करना नहीं चाहती। एंडी इन सब की वीडियो बनाता है, तो जेनिफर बोतल को ब्लो जॉब
देते हुए बोतल उठाती है और मारती है इसके पैर पे और यहाँ से भागने लग जाती है। और भागते भागते सुबह हो जाती है और सुबह वो टकराती है एक शरीफ से। शरीफ यानी कि शरीफ। तो ये शरीफ आदमी कहता है कि क्या हुआ। जेनिफर कहती है जंगल में मेरा घर है, मेरे घर में 4 लोग घुस आए और मुझे असोल्ट किया, वो मेरा रेप करना चाहते हैं, प्लीज मेरी हेल्प करो। तो ये शरीफ कहता है कि चलो मेरे साथ, और वो उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर जेनिफर के घर पर आ जाता है और घर की तलाशी लेता है। और तलाशी लेते लेते उसे दिखती है दारू, घर में सामान टूटा फूटा होता है, एक सिगरेट मिलती है और वो जेनिफर पर इल्जाम लगाने लग जाता है कि तुम नशे में हो, तुम्हें कुछ हुआ है, जो तुम बता रही हो सब झूठ है। वो उल्टा जेनिफर को कोसने लग जाता है। जेनिफर कहती है अरे मैं विक्टिम हूँ, वो लोग यहाँ पर आए थे, उन्होंने तोड़फोड़ करी है। तो ये शरीफ कहता है मुझे तुम्हारी तलाशी लेनी पड़ेगी, और वो कहता है अपने हाथ ऊपर करो और वो सामने खड़े हो जाओ। और शरीफ इसके बॉडी को टच करता हुआ इसको असोल्ट करने लग जाता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि मैं एस फकर हूँ। और थोड़ी देर में वहाँ पर वो चारों भी आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये पांचों के पांचों मिले हुए हैं। उसके बाद शरीफ अपनी गन उठाकर जेनिफर के प्राइवेट पार्ट पर टच करता है। जेनिफर कहती है प्लीज मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। शरीफ कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। फिर वो जेनिफर को नीचे से पूरा नंगा कर देते हैं और कहते हैं चलो डांस करो। जेनिफर मना करती है लेकिन ये लोग उसे पीटते हैं और फिर मजबूरन इसको नाचना पड़ता है। और उसके थोड़ी देर बाद 3 लोग जेनिफर को पकड़ लेते हैं हाथ पैर और मैथ्यू को कहते हैं चलो इसका रेप करो। और मैथ्यू जोश में आकर जेनिफर का रेप करता है और जेनिफर को बहुत दुख होता है, उसकी गर्दन दबा करके उसको मारने वाला होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो उसे छोड़ देता है। जेनिफर अधमरी हो जाती है और सुबह वो अपने घर से बाहर निकलती है और धीरे धीरे चलती है, लेकिन इसके पीछे पीछे वो 5 लोग इसको फॉलो करने लग जाते हैं। और एक जगह पर जाकर एंडी जेनिफर को पकड़कर, उसके सामने पानी होता है गंदा पानी, उसके अंदर उसको डुबा के उसे टॉर्चर करता है, बार बार उसका मुंह पानी के अंदर डुबाता है, उसका दम घुटता है। और फिर शरीफ आता है और वो जेनिफर को बोलता है कि मैं एस मैन हूँ, मुझे एस पसंद है, और वो जेनिफर को पीछे से रेप करता है। जेनिफर को बहुत दुख होता है। एंडी इस सब की वीडियो बनाता है, मैथ्यू हेल्प करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाता। उसके बाद बारी बारी सब लोग इसके साथ ब्रूटली तरीके से रेप करते हैं। जेनिफर बहुत ही अधमरी हो जाती है और बिल्कुल ही न्यूड जमीन पर पड़ी होती है और वो किसी तरीके से उठकर चलती है, उसे ठीक से नजर भी नहीं आता, वो चल भी नहीं पाती और सब लोग धीरे धीरे इसका पीछा करते हैं। जेनिफर जब ब्रिज के पास पहुंचती है तो शरीफ उठाता अपनी बंदूक और जेनिफर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर खुद ही पुल से नीचे गिरकर आत्महत्या करने की कोशिश करती है। उसके बाद ये 5 जेनिफर को ढूंढते हैं 6-7 घंटे तक और शरीफ कहता है कि जेनिफर को अच्छे से देखो, उसकी लाश हमें चाहिए, अगर वो बच गई तो हम सबके लिए सही नहीं होगा, तो उसे रोज यहाँ पर ढूंढना होगा। फिर शरीफ देखता है स्टैनली का कैमरा और कहता है कि सारी की सारी कैसेट्स इसके अंदर से निकालो, उसे डिस्ट्रॉय करो, जेनिफर का सारा सामान डिस्ट्रॉय कर दो, उसके घर में जो हमारा कुछ सामान रह गया एविडेंस है वो। और वो स्टैनली को डांटता भी है इसके लिए। और ये सब लोग मिलकर जेनिफर का जो भी सामान होता है, लैपटॉप और भी जो उसका सामान होता है, वो सब कुछ जलाते हैं। फिर शरीफ आता अपने घर पर, हमें दिखाया जाता है कि इसकी बीवी प्रेग्नेंट है और इसकी एक लड़की है जो 14-15 साल की है। फिर शरीफ आता है अपने बंदे के पास जो उसके साथ जो काम करता है, बुड्ढे को बोलता है कि जेनिफर वो घर छोड़कर चली गई, तो हमने उस घर को लॉक कर दिया, ये लो चाबी। उसके बाद दिन गुजरते रहते हैं, इन लोगों की नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाती है और ये करते हुए 1 हफ्ता गुजर जाता है और इनको मैथ्यू 2 दिन से नहीं मिलता। और हमें दिखाया था कि जंगल के अंदर मैथ्यू बैठा है और उसे जेनिफर दिखती है। उसके बाद स्टैनली दौड़ा आता है जॉनी और एंडी के पास और कहता है कि मेरा कैमरा कोई चुरा कर ले गया, और उस कैमरे के अंदर कैसेट थी और कैसेट में वो सारा रिकॉर्ड था जो हमने जेनिफर के साथ किया। तो जॉनी को आता है गुस्सा, वो इसको पीटने लगता है। एंडी उसको बचाता है, कहता है कि अरे छोड़ो यार, जो मुसीबत है उसका सामना करते हैं, उसको सोल्यूशन ढूंढते हैं। उसका जॉनी अपने घर में होता है और उसके दरवाजे के आगे बार बार कोई पक्षी मार के गिराता है, जैसा उसके साथ हुआ था, जेनिफर के साथ हुआ था। जॉनी 2-4 गालियां देकर अंदर चला जाता है। शरीफ अपने घर पर आता है और वो देखता है कि एक कैसेट पड़ी है और उसे उठा के बोलता है अपनी बीवी को, तुमने ये देखा तो नहीं? उसकी बीवी कहती है नहीं देखा। और वो अपनी बीवी को बहुत ही ऑकवर्ड तरीके से किस करके आता है सीधा स्टैनली के पास और स्टैनली के मुंह में देता है और कहता है कि साले ये एविडेंस है, ये मेरे घर पे किसने पहुंचाया? वो सबको डांटता है कि तुम लोग मुझे फंसा दोगे। और वो आता है उस बूढ़े को लेकर जंगल के अंदर और उस बूढ़े को शूट करके मार देता है, क्योंकि वो भी एक तरह से एविडेंस है, उसको पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और इधर मैथ्यू वो जेनिफर के घर पे उसको ढूंढने निकला था और देखता है जेनिफर सोफे पे बैठी है। वो उसके पास आकर उसको सॉरी बोलता है, कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे समझ नहीं आता क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। तो जेनिफर कहती है कोई बात नहीं, और वो अपनी गोद में उसका सर लेती है और उसका गला दबाकर रस्सी से मारने की उसको कोशिश करती है। उसके बाद एंडी और स्टैनली दोनों मिलकर मैथ्यू को ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैथ्यू 3 दिन से लापता है।
ढूंढते ढूंढते एंडी वो जंगल के बीच वाले घर में आ जाता है और वो देखता है कि यहाँ पे कोई रह रहा था। सारी चीजें ताजा पड़ी हैं, कुछ बिखरा हुआ पड़ा है। और बाहर स्टैनली वो देखता है जेनिफर को। जेनिफर स्माइल करती है। स्टैनली उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है और उसके पैर में एक ट्रैप लग जाता है जिससे उसका पैर कट जाता है। उसके पीछे से भागा भागा एंडी आता है और एंडी के पीछे से जेनिफर एक डंडा मार के उसे बेहोश कर देती है और फिर वो स्टैनली को आकर बेहोश कर देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जेनिफर ने एंडी को इस तरीके से बांध रखा है, एक चेयर पे उसकी टांगे बांधी हैं, नीचे टब है, बाथ टब, उस पे लटका के 2 डंडे, एक डंडा उसके पेट पे, एक डंडा उसकी छाती पे रख के उस टब को पानी से भर रही है। और दूसरी ओर स्टैनली को वीडियोस बनाने का शौक है। जेनिफर ने इसको बांध दिया है और उसकी वीडियो बना रही है और कह रही है कैसा लग रहा है तुम्हें, एंजॉय द मोमेंट। मतलब जैसा इसने इसको बोला था वैसा ये जेनिफर इसको बोलती है। स्टैनली कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। जेनिफर कहती है तुमने मुझे जाने दिया था। और वो अपने बैग से निकालती है एक सड़ा हुआ चूहा और वो उसके मुंह में घुसा देती है और स्टैनली उल्टियाँ करने लग जाता है। जेनिफर कहती है क्या अच्छा नहीं लगा, चलो ये अच्छा लगेगा। और वो मछली पकड़ने वाला कांटा उठाती है और वो घुसाती है इसकी पलकों में और दोनों पलकों में घुसाकर उसको खुला छोड़कर धागा पेड़ के पीछे बांध देती है। और वो आती है एंडी के पास और उसको बोलती है कि अच्छा लग रहा है ना, एंजॉय करो। एंडी कहता है फक यू। जेनिफर कहती है कि वो तुम पहले ही कर चुके हो, अब मेरी बारी है। और वो वैसे ही उसको टॉर्चर करती है जैसे एंडी ने इसको किया था, पानी में डुबा डुबा के बार बार। फिर उससे माफ़ी मांगता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और फिर वो आती है स्टैनली के पास और स्टैनली को कहती है कि अच्छा लग रहा है ना, चलो थोड़ा सा और मज़ा करते हैं। और एक मछली का पेट काट के उसमें मलवा निकाल के इसके मुंह पे लगाकर चली जाती है और आती है एंडी के पास और एंडी को फिर से टॉर्चर करती है। और इस बार वो पानी के अंदर कुछ मिला देती है जिससे वो पानी जो है तेज़ाब बन जाता है। और जैसे ही एंडी अपना थोड़ा सा फेस पानी के अंदर डालता है उसका फेस जलने लग जाता है। वो पानी एक तरह से तेज़ाब बन चुका है। उसके बाद जेनिफर उसके छाती पे जो डंडा लगा था उसको खींच लेती है और एंडी अपनी बॉडी को पानी के अंदर जाने से रोक ही नहीं पाता। और दूसरी ओर स्टैनली को काटने के लिए वहाँ पर कौवे आ चुके हैं और वो स्टैनली को नोचने लग जाते हैं। इधर एंडी बुरे तरीके से उसका फेस जल जाता है, वो मर जाता है और स्टैनली भी वो मर चुका था। कौवे उसकी बॉडी को नोच नोच कर खाते हैं। उसके बाद जेनिफर एंडी को उठाकर देखती है, उसका फेस बिल्कुल ही सड़ चुका है। और फिर वो आती है जॉनी के पास और जॉनी को एक सरिया मार के उसे बेहोश कर देती है। उसके पैर बांधकर, उसके हाथ बांधकर, उसका मुंह बांधकर लटका देती है और आती है उसके पास। जॉनी इसे गंदी गंदी गालियां देने लग जाता है तो जेनिफर एक प्लास उठाकर इसके सारे के सारे दांत निकाल देती है आगे के और कहती है कि तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड से मिलना था ना, ये लो। और वो निकालती है गन और कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, चलो इसे बीजे दो। और वो उसके मुंह में डालकर अपनी गन को अपने बॉयफ्रेंड को बीजे दिलवाती है। उसके बाद भी जॉनी की अकड़ नहीं जाती, वो इसे फिर से गालियां देता है गंदी गंदी। जेनिफर उठाती है एक बड़ा सीजर और वो उसका प्राइवेट पार्ट काट कर इसके मुंह में घुसा देती है। उसके बाद जॉनी की हवा टाइट होती है और जॉनी यहाँ पर तड़प तड़प कर मर जाता है। और फिर शरीफ को उसके घर से फोन आता है। उसकी बीवी फोन करती है कि तुमने हमारे पास कोई टीचर भेजी है क्या। शरीफ कहता है जरा फोन देना। तो फोन लेती है उसकी बेटी और कहती है कि ये बहुत अच्छी टीचर है, मैं इसी से पढ़ूंगी। शरीफ कहता है जरा उसको फोन दो और जेनिफर फोन लेकर कहती है कि सर मुझे आपका घर मिल गया है, मैं आपकी बेटी को जरा पार्क में घुमाने ले जा रही हूँ। तो शरीफ के फटके 4। शरीफ भागा भागा आता है पार्क के अंदर और पार्क के अंदर अपनी बेटी को ढूंढने लग जाता है और वो फिर गाड़ी में आकर बैठता है। पीछे से जेनिफर इसको डंडा मार के बेहोश कर देती है और फिर उसको इस तरीके से बांधती है। सामने एक टेबल होता है, टेबल पे उसका चेहरा होता है, उसके पीछे एक कुर्सी होती है और इसको कोड़ा करके उसके पिछवाड़े में गन लगाई होती है। और फिर वो जेनिफर से माफी मांगता है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन मेरी बेटी मासूम है, भोली है, इनोसेंट है, प्लीज़ उसे छोड़ दो। लेकिन जेनिफर कहती है भोली, मासूम, इनोसेंट तो मैं भी थी, मैंने तुमसे इतनी रहम की भीख मांगी, लेकिन तुमने क्या कहा, मैं ऐस फकर हूँ, मुझे ऐस पसंद है। और वो उठाती है गन और उसके पिछवाड़े में, उसकी पुंड में घुसाते हुए उसी की तरह एक्टिंग करती है जैसे ये एक्टिंग कर रहा था, डीप डीप डीप। और इसे बुरी तरीके से इसके साथ ऐसा ही व्यवहार करती है। और फिर वो एक रस्सी दरवाजे में फंसाती है और उसे गन के ट्रिगर में बांधकर रस्सी ले जाती हुई मैथ्यू के हाथ में बांधती है। और वो शरीफ को बोलती है कि देखो जब मैथ्यू उठे उसे कहना कि हिले मत, वो हिलेगा तो गन चल जाएगी जिससे तुम मारे जाओगे। शरीफ कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो। जेनिफर कहती है कि तुमने मुझे माफ किया, तुमने मुझ पर थोड़ा सा तरस खाया, दया करी। ये कह के वो बाहर आकर बैठ जाती है एकदम मायूस, उदास, डिप्रेशन में। और अंदर मैथ्यू होश में आता है और वो पैनिक करने लग जाता है शरीफ को अपने सामने बैठा देखकर। और वो अपने हाथ हिला देता है, हाथ हिलता है तो ट्रिगर दब जाता है जिससे गोली फायर हो जाती है और गोली शरीफ के बुंड में से होती हुई मुंह से बाहर निकलती है और मैथ्यू के सीने में लगती है और ये दोनों मर जाते हैं। गन की आवाज़ सुनकर जेनिफर खुश होती है और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों इस फिल्म का एक पार्ट और है, लेकिन उससे पहले
जो सेकंड पार्ट है उसमें किसी और की कहानी दिखाई जाती है और थर्ड पार्ट में यही स्टोरी कंटिन्यू होती है, जिसको मैं बहुत ही जल्द अपने चैनल पर एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।